एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाली स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो जब भी डी, ये होता क्या है, हम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, जब लिगेंड कोई अप्रोच नहीं करता, ये 5 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, कोई भी फ्री मेटल आयन है उसकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, सेम होती है। इसको हम बोलते हैं डीजेनरेट। ठीक है, डीजेनरेट होता है जब भी कोई लिगेंड अप्रोच करता है। लिगेंड अप्रोच करने से क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है किसमें, मेटल आयन में और लिगेंड में। ठीक है, क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी जो है वो क्या इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब एनर्जी जो इंक्रीज होगी, अब इसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। द रीजन ऑफ स्प्लिटिंग इज, अब जो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये मेटल है, ये 1 2 3। जो लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, वो कैसे अप्रोच करता है, अलोंग द बिटवीन द एक्सिस। कैसे अप्रोच करता है, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, मतलब एक्सिस के बीच में से आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन सभी ऑर्बिटल्स की, dxy, dyz, dzx, dx सॉरी ये dxy, ये वाला जो है वो है dx² माइनस y²। अब आप देखोगे जो ये 5 लिगेंड्स हैं, इनमें जो है ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस, dxy की dyz, ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स है, ये तीनों ऑर्बिटल्स। वेरस ये वाले 2 ऑर्बिटल्स क्या है, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर है ऑर्बिटल्स। मतलब पांचों ही ऑर्बिटल, पांचों सेम नहीं है। 3 जो है वो क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, जैसे आप देख सकते हो बिटवीन द एक्सिस। वेरस 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो एक्सिस के ऊपर है। और इस केस में जो लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन को, वो अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस। मतलब कि ये जो दोनों लिगेंड्स हैं, जो कि इसमें लिगेंड अप्रोच करता है, ओके, तो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है। जब ये लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, मतलब ये वाले जो तीनों लिगेंड्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन फील करते होंगे। ओके, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करने की वजह से ये तीनों लिगेंड क्या ज्यादा फील करते हैं, रिपल्शन ज्यादा फील करते होंगे, क्योंकि लिगेंड इनके पास है। ठीक है, तो ये इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इनकी जो है वो हो जाती है डिक्रीज। किसकी डिक्रीज होगी, dx², y², dz²। रीजन इज जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है मेटल को बिटवीन द एक्सिस। फाइन, अब इनकी जो एनर्जी है वो क्या आती है, dx², y², dz², ये नीचे हो जाते हैं। ये एक्चुअली में डी ऑर्बिटल अब डीजेनरेट नहीं रहा, वो स्प्लिट कर गए हैं 2 एनर्जी लेवल में, जिनको क्या, इसको बोलते हैं E, इसको बोलते हैं E2, इसको बोलते हैं T2, राइट। और ये हो गया स्प्लिट करके, इसको बोलेंगे, ये होगी कितना इंक्रीज हुआ, 0.4 डेल्टा T, ये कितना डिक्रीज हुआ, 0.6 डेल्टा T माइनस। फाइन, अब जब हम डी ऑर्बिटल, जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते थे तब क्या होता था, ऑपोजिट होता था, कि नीचे जो होता था वो क्या होते थे, T2G, ऊपर होते थे EG। तो उसका क्या रीजन था, क्यों था, क्योंकि उस केस में जो लिगेंड अप्रोच करता था वो क्या अप्रोच करता था, ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे अप्रोच करता था, अलोंग द एक्सिस करता था। इस वजह से ये जो लेवल थे वो ऑपोजिट आते थे। एंड सेकेंड थिंग जो हम वहां पे लगाते थे, वहां पे हम लगाते थे E2G। ठीक है, जी वर्ड यूज करते थे। जी वर्ड बेसिकली यूज होता है सिमेट्री के लिए। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, सिमेट्री था, वेरस टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ड जी यूज नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग जो मुझे आपको बतानी है वो है
होती है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या यूज करते थे, डेल्टा नोट था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये थी ना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब जो स्प्लिट करता है ओवरऑल जो इनकी एनर्जी होती थी। जैसे अगर मैं इसकी पूरी देखूं यहाँ पे ये क्या है डेल्टा टी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं वो क्या है डेल्टा टी, मतलब पूरा इनमें क्या डिफरेंस है वो है डेल्टा टी। वेयरएज ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था डेल्टा नोट। तो डेल्टा नोट और डेल्टा टी में क्या रिलेशन है, डेल्टा नोट इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू, जो डेल्टा टी होता था वो क्या था 4/9 डेल्टा नोट के, ठीक है। जो डेल्टा टी किसके इक्वल था 4/9 डेल्टा नोट के इक्वल था, राइट। तो इसमें जो डेल्टा टी है और डेल्टा नोट में इतना फर्क क्यों है, क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड अप्रोच करते थे 6 करते थे, इस वजह से ज्यादा स्प्लिटिंग होती थी, ज्यादा रिपल्शन होता था, ज्यादा स्प्लिटिंग होती थी। फिर टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड अप्रोच करते हैं 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। एंड सेकेंड रीजन जो है वो है जब हम टेट्राहेड्रल में पढ़ते थे ऑक्टाहेड्रल में हम बोलते थे 4/9 है ना, एक तो मैंने आपको बता दिया कि लिगेंड्स उस ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 है, टेट्राहेड्रल के केस में 4 है, इस वजह से डेल्टा टी जो है वो कम है डेल्टा ओ से। कितनी है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट, राइट। यही है ना, एक तो लिगेंड्स हो गया। सेकेंड रीजन क्या है, जब हमने वहां पे बोला था जो लिगेंड है ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस करता है, मतलब इनके डायरेक्शन में ही आता था। अब मैंने क्या बोला है इस केस में लिगेंड जो है वो क्या आता है, टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड कैसे आता है बिटवीन द एक्सिस आता है, मतलब बीच में आता है। तो वी डोंट नो उसका और इसका ऑर्बिटल्स का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन dx square y square, नहीं, we have to see distance between dxy and dyz जो है वो कितना होता है a/2 होता है, ठीक है। तो इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना होता है a/2। फिर डिस्टेंस बिटवीन dx square y square एंड लिगेंड्स, लिगेंड्स एंड आना है यहाँ पे, ये वाले सारे ऑर्बिटल्स में जो डिफरेंस है एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर कितना है a/√2 लिगेंड्स, ठीक है। उसमें क्या होता था ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था लिगेंड की तरफ से आते थे, मतलब dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर में डिस्टेंस क्या होता था लिगेंड्स और इन ऑर्बिटल्स में 0। वेयरएज इस केस में कितना डिस्टेंस है लिगेंड्स और dx स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में a/√2। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे आया हुआ कि a/2 डिस्टेंस होता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड और ये वाले ऑर्बिटल्स में। फाइन, अब 0.4t हो गया -0.3। एक और चीज है, ये मेनली जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने ऑलरेडी बताया है, जो डेल्टा टी है वो कम होती है, डेल्टा टी इज वेरी लेस देन डेल्टा नोट। तो जब हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग होती है, पेयरिंग मतलब अगर हम पेयरिंग का मैं आपको बताऊंगी, मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इस केस में पेयरिंग जो है वो नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती डेल्टा टी के केस में, मतलब टेट्राहेड्रल के केस में। रीजन इज कि पेयरिंग एनर्जी हमेशा ही क्या होती है ज्यादा होती है डेल्टा टी से, मतलब डेल्टा टी जो है वो बहुत कम होती है, तो पेयरिंग होने के बजाय ऑर्बिटल ऊपर ही चला जाता है। कैसे होता है मैं आपको एक बार बता दूंगी, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है और इस करके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होती, राइट। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कैसे पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। इस वजह से इनको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, जब हम D1 फिलिंग कैसे होती है, अब ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गया, ऐसे स्प्लिटिंग हुई है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, D1 यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे आया, इसका कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, Eg1, ठीक है। नेक्स्ट है D2, D2 में यहाँ पे आ जाएगा Eg2, D3। अब मैंने क्या बोला है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेल्टा टी, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर वो पेयर होना चाहता है, तो इस वजह से वो पेयर ना होकर क्या जाता है, ऊपर को जाता है, ऊपर जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, सॉरी मैं Eg लगाई जा रही हूँ, तो मैंने आपको पहले ही मेंशन किया, यहाँ पे Eg नहीं लगता, टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में Eg नहीं लगता, ये गलत करवा सकता है पॉइंट। तो यहाँ पे E2 2 और T1 आएगा, ठीक है। तो इसमें पेयरिंग नहीं होती, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जिनमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कब ज्यादा होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जो है वो ज्यादा होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट किस में ज्यादा होती है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होती है, और उन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, इस केस में पेयरिंग नहीं होती, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। मतलब टेट्राहेड्रल मेनली जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग नहीं होती, और ये मेनली सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। D4 में कैसी कॉन्फ़िगरेशन होएगी, E2 2 T2 T2। D5 में क्या होएगा, ये ऐसे रहेगा, अभी पेयरिंग नहीं होएगी, ऊपर जाएगा, E2 2 और T3। D6 में क्या होगा, अब पेयरिंग होगी, अब जबरदस्ती पेयरिंग, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब E2 3 T3, ठीक है, ये D6 हो गया। D7 में क्या होएगा, अब यहाँ पे आएगा E2 4 T2 3। D8 में अब यहाँ पे जाएगा, ये तो सिंपल ही है, E2 4 T2 4। D9 में E2 4 T2 5। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, इसमें मेनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। अब इसकी अगर मैंने CFC निकालनी हो, CFC की क्या वैल्यू, CFC का क्या फॉर्मूला रहेगा, फिर CFC क्या थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFC इसका फॉर्मूला होता है, नीचे क्या है, -0.6 इंटू P क्या है, P प्लस ऊपर क्या है 0.4 इंटू Q डेल्टा T, ठीक है। P जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E2, और Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2, राइट। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं निकाल के दिखा देती हूँ। मान लो मैंने D4 का निकालना है, मान लो D4 का निकालना है, कैसे निकालेंगे, D4 कैसे फिल होएगा, ऐसे फिल होएगा, तो नंबर -0.6, P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2 कितने हैं 2 प्लस 0.4, Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 जो कि है 2, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आंसर, -0.4 डेल्टा T, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ कॉम्प्लेक्स की, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, फिर इसके बाद वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैंने क्या बोला था, टेट्राहेड्रल में हम एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, लेट्स से CuCl4, इसका ले लेते हैं 2 नेगेटिव, राइट। एक हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है
COCl6 4 नेगेटिव, राइट, ऐसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X, क्लोरीन क्या होता है -1 इज इक्वल टू -2, ओवरऑल जितना चार्ज है वो आ जाएगा -2। तो यहाँ से मैंने X निकाला, वो आएगा -2 + 4, तो X आ गया हमारे पास 2, मतलब कुबार्ट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, लेट्स से इसके जो CFC है जिसका मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था वो आई है, CFC इन दिस केस इज 2000 पर सेंटीमीटर, इसके फॉर्म में ही होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, ऐसा क्यों लिखा है मैंने। अब इस केस में CFC क्या होगी, ये क्या है टेट्राहेड्रल है और ये क्या है ऑक्टाहेड्रल है ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि CFC विल बी, वी कैन कंपेयर दिस वैल्यू कि डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट। अब हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में निकालनी है, ठीक है, हमें मान लो CFC नहीं सॉरी डेल्टा T की वैल्यू दी हुई है, मतलब डेल्टा T जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लेट्स से 2000 दी हुई है। तो डेल्टा T दी हुई है टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्स में, वी कैन कंपेयर विद द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग दिस रिलेशन। हमें ये 2000 दी हुई है, ऑक्टाहेड्रल के केस में कितनी होगी 2000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल के केस में, मतलब इस केस में जो डेल्टा नोट की वैल्यू है वो कितनी होगी इसके इक्वल। इसको डिवाइड कर लो, 4 5 द 509 4500, मतलब हम हर केस में कंपेयर कर सकते हैं, नो, we can compare the value of delta T and delta naught by using this relation only in the case if the metal has same oxidation state। यहाँ पे भी कुपार जो है वो +2 में है, oxidation state should be same, क्या कंडीशन है, oxidation state of metal should be same, जो कि सेम थे इस केस में। सेकेंड थिंग इज ligands should be same, जो कि सेम थे अगेन, एंड थर्ड थिंग मेटल शुड बी सेम, तो मेटल भी जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, देन वी कैन कंपेयर। ओके, so this is all about today's video. I hope you like this video. Thank you so much.